केशव भूमि न्यूज। 17 साल तक फौज में नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त होकर जवान जब अपने गांव लौटा तो लोगों ने उसका एक नायक की तरह स्वागत किया। पालघर में स्थित अपने पैतृक घर पहुंचते ही लोगों ने फूल माला पहनाकर गले लगाकर इस जवान का अभिनंदन किया और इस स्वागत को देखकर इस जवान की जो आंखें हैं वो नम हो गई। यह जवान जो है 27 जून 2009 को फौज में लांस नायक के पद पर भर्ती हुआ था। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रेन से पालघर पहुंचते ही इस फौजी जवान का किस तरह एक नायक की तरह स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान यह जवान काफी खुश नजर आ रहा है। 17 साल तक लगातार फौज में नौकरी करने के बाद 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त होकर जवान पालघर में स्थित अपने पैतृक घर पहुंचते ही पालघर वासी उसे फूल माला पहनाकर उसे गले लगाकर उसका स्वागत कर रहे हैं। या इस तरह का स्वागत देखकर रिटायर्ड फौजी की आंखों से आंसू छलक पड़े हैं। भारत माता की फौजी ने बताया कि 27 जून 2009 को फौज के एक लांस नायक के पद पर उसका चयन हुआ था। अपने 17 साल के कार्यकाल में कई जगह देश की सेवा करते रहे। अपने कार्यकाल में कई दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त होकर जब वह आज यानी 1 अक्टूबर को ट्रेन से पालघर पहुंचे, लोग देखते ही गले मिलने लगे और फूल की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। भारत माता की जय के जयकारे लगाए गए।
और होकर लौटे प्रसाद रमेश खानोलकर का पालघर में जंगी स्वागत हुआ। कहते हैं ना कि भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सुरक्षा और सेवा करने से बड़ा गर्व कोई नहीं होता। वहीं इस वक्त जो है प्रसाद जी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं कि उनके जो ये सेवा का दौर था भारतीय में वो कैसा रहा है और रिटायर होके अब वो लौटे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या बोलेंगे सर? सबसे पहले रमेश खानोलकर, बहुत ही अच्छा लगता है जो इंडियन आर्मी से 17 साल की सेवा पूरी करके, देश सेवा पूरी करके सही सलामत अपने घर लौटा हूँ। और अपने जो मेरी कोर है आरबीसी सेंटर कॉलेज, उसको भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मैं वहाँ पे 17 साल बिता हुआ है फैमिली के दूर होके। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, जो 17 साल देश सेवा करने के बाद अभी मैं अपने घर वापस लौटा हूँ। सर देखा जाए तो अगर भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना काफी कठिनाइयों में काम करती है, देश की सुरक्षा करती है। अगर हम लोग सुरक्षित हैं तो आप जैसे जवानों की वजह से हैं, तो ये 17 साल का दौर आपका कैसा रहा? बिल्कुल, जो आपने कहा कि जो यहाँ पे जो भी सिविलियन सेफ है जो इंडियन आर्मी की जवानों की बदौलत ही है। अब ये 17 साल तो बहुत क्रिटिकल था मेरा भी। 17 सालों में से जो मेरे 11 साल जम्मू कश्मीर के रहे, उसमें से 3 साल मेरे एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो में मैंने बिताई है, जो अपनी मुंबई में पवई में है। बहुत ही कठिनाइयों से मैं गुजरा हूँ 17 सालों में से। उसमें से 1-2 ऑपरेशन भी अटेंड किए हुए मैंने, जैसे कि बांदीपुरा का हुआ और मणिपुर मोइरांग कुनो का ऑपरेशन अटेंड किया था। तो बहुत ही कठिन है, मगर मैं यही अपने युवा को कहना चाहूँगा कि कठिन तो है, मगर हर कोई ये कठिन होकर अगर ना जाने की सोचे तो फिर देश की सेवा कौन करेगा। तो मेरी यही गुजारिश है पूरे पालघर वासियों की, पूरे देशवासियों से, महाराष्ट्र के लोगों से, कि हर किसी को अपने नौजवान लड़कों के आर्मी में एक बार भी जाने के मौका दे। सर ये 17 सालों में आपको कौन कौन से बटालियन में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ? ये 17 सालों में ऑलमोस्ट मैंने इंडियन आर्मी के सारे इन्फेंट्री के साथ अटैच रहा। उनमें से दिल्ली में वीआईपी ड्यूटी की, जैसे साउथ ब्लॉक में ड्यूटी की, प्लस होम मिनिस्ट्री के अंदर 3 साल एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो काटा। उसमें पूरे ऑलमोस्ट वीआईपी ड्यूटी हो गई, जैसे ताज होटल हो गया, ब्रिक्स सम्मेलन इंटरनेशनल इवेंट, G20 इवेंट इंटरनेशनल दिल्ली में, वो ऑलमोस्ट सारे 2 नेशनल और 2 इंटरनेशनल इवेंट अटेंड किए मैंने 17 सालों के बीच में। सर जैसा देखा जाए कि आप अभी रिटायर होकर लौटे हैं और पालघर में आपका जंगी स्वागत हुआ, तो ये 17 साल के बाद आप रिटायर होकर रहे और जिस तरह आपका स्वागत किया गया है, देखा जाए तो ये सम्मान मुझे नहीं लगता जल्दी किसी अधिकारी को मिलता है रिटायर होने के बाद। तो क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें से कोई गुंजाइश नहीं कि मुझे आज तक ये बहुत बड़ा सरप्राइज था कि इतना जंगी तरह से मेरा स्वागत होगा। कि आज तक कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से मेरा होगा। इस पूरे स्वागत के लिए मैं अपने पूरे मित्र परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इन्होंने मुझे स्वागत किया इस तरह से। थैंक यू सो मच सभी का। खानोलकर साहब रिटायर होकर लौटे हैं, तो क्या कहेंगे? मला माझं एवढं ऊर भरून आलंय, अभिमान वाटतो की मला मी त्याला शिकवलेलं आहे आणि आज रिटायर झाल्यानंतर मला आज तो निवृत्त झाल्यानंतर भेटतो। खूप अभिमानाची गोष्ट आहे माझ्यासाठी। मी त्याला जे लहानसं मोठं करून बघितलं आहे, 17 वर्षानंतर आज त्याला पहिल्यांदा बघितलं, मला खूप म्हणजे असं माझं आनंद गगनात मावेनासा झाला। असं खूप अभिमानाची गोष्ट आहे, माझा विद्यार्थी आज एवढ्या वरच्या पदावर जाऊन इथे आला। वही उनकी धर्म पत्नी जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर में आज वो क्या महसूस करते हैं। उनके पति जो हैं वो एक समय बॉर्डर पे रहते थे, लेकिन अब वो जो है घर आ चुके हैं। काय सांगणार तुम्ही, काय सांगणार सांगा? आता तुमचे जे पती देवता आहे आता तुमच्या घरी आले आहेत। सगळ्यात आधी तर मला त्यांचा खूप अभिमान आहे आणि मी त्यांना थँक्यू सांगेल की मला त्याची पत्नी होण्याचा मला त्यांनी मान दिला। सगळ्यात आधी तर मी त्यांचं थँक्यू सांगेन। आणि आज 17 वर्षातला 13 वर्ष आमच्या दोघांचा सोबतचा काळ जो त्यांच्याशिवाय मी काढला, कुटुंबासोबत माझे सासर माहेरचे दोघांनी स्ट्रगल केलं, त्यांच्यासोबत माझ्यासोबत त्यांचाही खूप साथ होती। हा असा काळ होता की प्रत्येक क्षण असं वाटायचं, जे जम्मू काश्मीरला त्यांनी आमच्या 12 वर्षाच्या संसारामध्ये 9 वर्ष जम्मू काश्मीरलाच काढल्यात त्यांनी। आणि असं एक एक घटना ऐकताना अंगावर शहारे यायचे। कधी कधी महिना फोन नसायचा, तेव्हा वाटायचं की आपला नवरा सुरक्षित तर असेल ना, पण मनातून मी एक सैनिक पत्नी होती आणि मला त्यांचा अभिमान होता। वाटायचे की नाही, जर
आपल्याच नवरा जर तिथे देशाची सुरक्षा नाही केला तर जनतेचं काय होईल, भारत मातेचं काय होईल, हे मनाशी असं मनात बाळगून सगळी भीती कुठे ना कुठे दूर व्हायची. काळजी तर आजच्या क्षणापर्यंत इथे येईपर्यंत होती. पण इतकंच म्हणेन की मला त्यांची पत्नी होण्याचा आणि माझा नवरा सैनिक मध्ये इतकी वर्ष सर्व्हिस केल्याचा खूप अभिमान आहे. प्राऊड ऑफ यू. आणि आज जे काही सर्व मित्र परिवाराने माझी साथ दिली त्यांचे हे स्वागत करण्यासाठी, त्यांचं थँक्यू सांगताना माझ्याकडे शब्द नाही आहेत. सगळ्या माझ्या मिस्टरांच्या जे काही मित्र आहेत त्यांचं खरंच मनापासून सगळ्यांचं आता मी प्रत्येकाचं नाव नाही घेणार, पण ज्यांनी मला साथ दिली त्यांचं खरंच मनापासून थँक्यू. त्यांच्यामुळे आज हे सगळं शक्य आहे. आपने देखा ये इनकी धर्म पत्नी जी थी, इनकी आंखों में खुशी भी है और गम भी है. इनका कहना था कि जब इनके पति जो है बॉर्डर पे रहते थे तो इन्हें डर लगता था. जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब जम्मू कश्मीर में तरह की घटनाएं होती हैं, महीनों संपर्क नहीं होता था तो उन्हें डर लगता था. उनके गुरुजन भी साथ में है, उन्हें भी गर्व है कि हमने ऐसे छात्र को जो पढ़ाया है कि जो आज भारतीय सेना में शामिल होकर और पालघर की जो शान है वो बढ़ाया है. आपने देखा ये खनोलकर सर थे, इनका कहना था कि जिस तरह यहाँ पे जंगी स्वागत हुआ है वो मुझे कभी आश्चर्यचकित है. खासकर उन्होंने युवाओं से कहा कि उन्हें भी सेना में जाना चाहिए. अगर युवा आज के भारतीय सेना में नहीं जाएंगे तो देश की सुरक्षा कौन करेगा. संजय सिंह, पालघर. फ्रेंड है, दोस्त है, वो आर्मी में ज्वाइन हुआ 2009 में. उन्होंने जब सर्विस ज्वाइन की तो हमको बहुत खुशी हुई. और जब वो आर्मी में जहाँ वहाँ पर तैनात थे, जब वो 2012 में जो युद्ध हुआ तो वहाँ हमको यहाँ पे टेंशन आता था कि वहाँ क्या हो रहा है, प्रसाद कैसे है, क्या हाल में कैसे जी रहा है. हमको यहाँ पर सोच के हमको टेंशन आता था. और देश के लिए सेवा करते वक्त अपन यहाँ चैन की नींद सोते हैं. ये सब यहाँ के जो अपने आर्मी के जवान है, जो ऑफिसर है, उनके वजह से अपन यहाँ पर सुरक्षित सब त्यौहार मनाते हैं. सब चीज़ अच्छे से अपना जब होती है. और प्रसाद ने जो 17 साल का जो उन्होंने सर्विस किया है उसके अंदर उन्होंने बहुत कठिनाई का सामना किया है. उन्होंने 3 साल उसमें ब्लैक कमांडो का भी उन्होंने ट्रेनिंग लिया, उसमें उन्होंने किया है. तो उनके लिए बहुत, तो वही जानते रहे कि उनको कितनी तकलीफ हुई इसमें. और आज के जो नौजवान हैं वो सिर्फ फॉरेन में पैसा कमाने के लिए फॉरेन टूर करते हैं कि वहाँ पर हम जाएंगे, ड्राइविंग करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, वहाँ से आके यहाँ पर अच्छी लाइफ जिएंगे. पर आज के जो नौजवान को, पालघर वासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की सेवा करना जरूरी है. अगर अपन नहीं, अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो देश के लिए कौन कदम आगे बढ़ाएगा. तो यही मेरी गुंजाइश है कि सब नौजवानों ने आर्मी के अंदर ज्वाइन होने के लिए जाना चाहिए. आज का दिन ना मुझे बहुत सबसे बड़ा दिन लग रहा है मेरे लाइफ का, क्योंकि हम लोग जो हर दिन हर महीने मिलते हैं, अभी हर दिन मिलेंगे, हर 3 महीने के बाद जब आते हैं तो हम राह देखते हैं कि ये कब छुट्टी पे आएगा. और छुट्टी पे आने के बाद हम सोचते हैं कि अभी ये पहले अपने पहले फैमिली को टाइम देगा, फिर फैमिली टाइम देने के बाद तो हम लोग सोचते हैं कि भाई अभी हम लोग को भी टाइम देना जरूरी है, तो हम उनको मिलने जाते हैं. और सेकंड चीज़ इसके अंदर ऐसी है कि इन्होंने जो सर्विस करते करते अभी 17 साल हो गए, तो लग रहा भी नहीं कि 17 साल इन्होंने सर्विस किया है. इनके जो बॉडी लैंग्वेज को लग रहा है, देख के कोई बोलेगा भी नहीं कि मेरा दोस्त 17 साल सर्विस कर रहा है. अभी भी चॉकलेट बॉय लग रहा है अभी भी. तो ये सब चीज़ कोई भी पूछता है कि ये तुम्हारा दोस्त आर्मी में, बोला हाँ आर्मी में. बोला कितना सर्विस कर रहा है, तो 17, अभी रिटायर हो रहा है. बोलते क्या बोल रहे हैं, बोलते बोला ये सब क्यों हम किसी को बताते तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि भाई मेरा दोस्त है आर्मी में. और एक मेरा पर्सन है, मेरा दोस्त है, वो भी हर्षद गायकवाड़, वो भी आर्मी में. तो हम लोग प्राउड फील करते हैं कि हम किसी को बताना चाहते हैं कि हमारा भी दोस्त है, 2 जन है वहाँ पर, वो सर्विस कर रहे हैं, आर्मी भी कर रहे हैं. ऐसे नहीं कि यहाँ पर कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं. सब तो अपने अपने लिए जी रहे हैं, ये तो दूसरे के लिए जी रहे हैं. और यही सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि ये है तो हम है. पूजा ज्वेलर्स, अरे कमले साहब आना.
गलत मला सांग. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहें अपडेट.